गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी 1725। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये हेडिंग हो गई, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं। वो कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 1 है लघुकरण। नंबर 1 है लघुकरण। 2 परिहार। नंबर 3 विराम। नंबर 4 प्रविलंबन। नंबर 5 क्षमा। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं। वो कौन कौन सी हैं? लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, क्षमा। अब हम एक एक करके सभी शक्तियों को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे लघुकरण। तो फ्रेंड्स, लघुकरण में क्या होता है? लघुकरण ये सजा की प्रकृति को बदलता है। लघुकरण क्या करता है? ये सजा की प्रकृति को बदलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लघुकरण सजा की प्रकृति को बदलता है। लघुकरण क्या करता है? सजा की प्रकृति को बदलता है। एग्जाम्पल देखेंगे किस प्रकार से ये सजा की प्रकृति को बदलता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। मृत्युदंड। सपोज करिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, तो उसको चेंज करके ये कठोर कारावास में बदल देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मृत्युदंड को चेंज करके क्या करता है? कठोर कारावास में बदल देता है। कठोर कारावास। लघुकरण में क्या होता है? लघुकरण क्या करता है? सजा की प्रकृति को बदलता है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा प्राप्त है, तो उसको ये चेंज करके कठोर कारावास में बदल देता है। अब नंबर 2 देखेंगे परिहार। ये 1 हो गया, ये 2। तो फ्रेंड्स, परिहार देखेंगे। परिहार में क्या होता है? इसमें प्रकृति नहीं बदलती। इसमें देखिए लघुकरण में क्या हो रहा था? इसमें सजा की प्रकृति को बदल दे रहा था, बट इसमें क्या होता है? इसमें प्रकृति नहीं बदलती। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रकृति नहीं बदलती। प्रकृति नहीं बदलती। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, सपोज करिए किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर कारावास प्राप्त हुआ है। किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर कारावास प्राप्त हुआ है। इसको लिखेंगे 2 वर्ष का कठोर
कारावास। किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर कारावास मिला है, तो इसको ये क्या करता है, परिहार क्या करता है, इसको चेंज करके 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देता है। 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देता है। परिहार क्या करता है, इसमें प्रकृति नहीं बदलती। 2 वर्ष के कठोर कारावास को ये 1 वर्ष के कठोर कारावास में चेंज कर देता है। 3 देखेंगे, विराम। विराम में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें किसी विशेष परिस्थितियों में सजा को माफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विशेष परिस्थिति में सजा माफी। विशेष परिस्थिति में सजा माफी। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं उसको जानेंगे। कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें सजा को माफ कर दिया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे गर्भावस्था और दिव्यांग। गर्भावस्था, दिव्यांग, ऐसी परिस्थिति में सजा को माफ कर दिया जाता है। और प्रविलंबन। तो फ्रेंड्स, प्रविलंबन में क्या होता है, सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सजा को कुछ समय के लिए टालना। सजा को कुछ समय के लिए टालना। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, जैसे फांसी को टालने के संबंध में। फांसी को टालने के संबंध में। सपोज करिए फ्रेंड, किसी व्यक्ति को 25 मार्च को फांसी देनी थी, बट उसको टाल करके अप्रैल में किसी भी डेट को उसको फिक्स कर दिया जाता है कि उस डेट को उसको फांसी मिलेगी। तो प्रविलंबन यही करता है, ये सजा को कुछ समय के लिए टाल देता है। 5 देखेंगे, क्षमा में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि सजा को पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति को किसी अपराध के चक्कर में उसको सजा मिलनी थी, तो उसको क्या कर दिया जाता है, वो सजा पूर्णतः माफ। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णतः माफ करना, यानी कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे अपराध कभी नहीं हुआ। उसे पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाइज्जत बरी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आई होप फ्रेंड कि आपको यह क्लास अच्छी लगी। थैंक यू।